हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम लोग डाइव करने वाले हैं रिएक्ट के एक सुपर पावरफुल हुक में, यूज रेफ। चलो शुरू करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, राइट? आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है, बट अ बिग बट। आप नहीं चाहते कि कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो। हम सब जानते हैं कि यूज स्टेट तो हर अपडेट पे री रेंडर कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, सो हियर्स अ गेम प्लान। सबसे पहले री रेंडर के प्रॉब्लम समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारे हीरो यूज रेफ से। उसके बाद विल चेक आउट इट्स टू सुपर पावर्स, कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स, और एंड में एक सॉलिड टेक अवे। रेडी? लेट्स गो। चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। देखो, यूज स्टेट अपनी जगह बिल्कुल ऑसम है। उसका मेन काम है आपकी यूआई को आपके डेटा के साथ सिंक में रखना। जैसे ही स्टेट चेंज हुआ, वो सीधा रिएक्ट को बोलता है, भाई सब कुछ फिर से बनाओ। एंड सीरियसली इट डज दिस एवरी सिंगल टाइम। बट कई बार ये हमें चाहिए ही नहीं होता। सोचो, आपको बस ट्रैक करना है कि एक बटन कितनी बार क्लिक हुआ, बट वो काउंट स्क्रीन पे दिखाना नहीं है। ऐसे केस में हर क्लिक पे पूरा कंपोनेंट री रेंडर करना टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है बॉस। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आइए मिलते हैं यूज रेफ से। ये वो हुक है जो हमें फालतू के री रेंडर से बचाता है। इट्स आवर एस्केप हैच। इसको ऐसे समझो, यूज रेफ आपके कंपोनेंट टू एक सीक्रेट पॉकेट या एक तिजोरी देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, निकाल सकते हो, चेंज कर सकते हो और रिएक्ट को पता भी नहीं चलेगा। कोई ड्रामा नहीं, कोई री रेंडर नहीं। ओके, तो टेक्निकली स्पीकिंग रिएक्ट के डॉक्स कहते हैं कि यूज रेफ आपको एक ऐसी वैल्यू रेफरेंस करने देता है जो रेंडरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। जब आप यूज रेफ कॉल करते हो तो वो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, करंट। आपकी सारी सीक्रेट वैल्यूज इसी डॉट करंट प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होती हैं और एक्सेस भी वहीं से होती हैं। ये कंपैरिजन टेबल बॉस सब कुछ क्लियर कर देगा। यूज स्टेट में चेंज मतलब री रेंडर, यूज रेफ में चेंज मतलब यूआई पे कुछ नहीं होगा, शांति। स्टेट की वैल्यू आप डायरेक्टली एक्सेस करते हो, बट रेफ की वैल्यू हमेशा डॉट करंट के अंदर मिलेगी। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यूज स्टेट इम्यूटेबल होता है, राइट? बट रेफ्स आर म्यूटेबल। आपको डायरेक्टली रेफ डॉट करंट की वैल्यू चेंज करनी होती है। दैट्स हाउ इट्स डिजाइंड। चलो बहुत हो गई थ्योरी, अब देखते हैं यूज रेफ के दो रियल वर्ल्ड सुपर पावर्स। यही वो दो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप इस हुक को बार बार यूज करोगे। ओके, सुपर पावर नंबर 1, बिना री रेंडर के वैल्यू स्टोर करना। यहां देखो, हमारे पास एक क्लिक काउंटर है। हर क्लिक पे हम रेफ डॉट करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अलर्ट में आपको अपडेटेड काउंट दिखेगा 1 2 3, लेकिन स्क्रीन पर जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होगा। परफेक्टली शोज कि वैल्यू साइलेंटली बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है। और ये है सुपर पावर नंबर 2, डॉम को डायरेक्टली कंट्रोल करना। ये बहुत बहुत कॉमन यूज केस है। देखो, हमने एक इनपुट रेफ बनाया और उसको एक इनपुट एलिमेंट से अटैच कर दिया। अब जब भी बटन क्लिक होगा, हम सीधा इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस कॉल कर सकते हैं और बूम, ब्राउजर उस इनपुट फील्ड पे फोकस कर देगा। सुपर हैंडी। ठीक है, अब आपको पता है यूज रेफ क्या है और कैसे काम करता है, तो अब बात करते हैं कि इसको एक प्रो की तरह कैसे यूज करें। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको एक सीनियर डेवलपर की तरह सोचने में हेल्प करेंगी। ओके, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट, रेंडर के टाइम पे रेफ करंट को रीड या राइट मत करो। क्यों? क्योंकि रिएक्ट चाहता है कि आपके कंपोनेंट्स प्योर फंक्शंस की तरह बिहेव करें। रेंडरिंग का मतलब बस JSX कैलकुलेट करना है। अगर उस बीच आप रेफ चेंज करोगे तो अजीब बग्स आ सकते हैं। हमेशा इवेंट हैंडलर्स या यूज इफेक्ट के अंदर ही चेंजेस करो। तो इसको यूज कहाँ करना है? टाइमर्स मैनेज करने के लिए ये बेस्ट है। जब आप सेट इंटरवल यूज करते हो तो उसकी आईडी स्टोर करने के लिए रेफ परफेक्ट है, ताकि आप उसे बाद में क्लियर कर सको। डॉम एलिमेंट्स होल्ड करना तो क्लासिक यूज है ही, बट द बिग आइडिया इज कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपोनेंट को याद रखनी है बट जिसके चेंज होने से यूआई पे फर्क नहीं पड़ता, वो यूज रेफ का काम है। चलो जी, हम एंड के काफी करीब हैं। लेट्स समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखो, ये है आपका डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। जब भी कंफ्यूज्ड हो, बस ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, क्या आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है? ओके। स्टेप 2, द गोल्डन क्वेश्चन, क्या उस वैल्यू के चेंज होने पर यूआई अपडेट होना चाहिए? अगर जवाब है नो, तो यूज रेफ यूज करो, और अगर जवाब है यस, तो यूज स्टेट यूज करो। इट्स रियली दैट सिंपल। और ये दोस्तों इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सब कुछ भूल जाओ और बस एक चीज याद रखो तो वो ये है, चेंजिंग अ रेफ डज नॉट ट्रिगर अ री रेंडर। इसको अपने दिमाग में लॉक कर लो। तो अब
बॉल आपके कोर्ट में है। आपने यूज रेफ सीख लिया है, आप उसके सुपर पावर्स जानते हो। तो अब सवाल यह है, आप अपनी इस नई यूज रेफ सुपर पावर से सबसे पहले क्या बनाओगे? लेट मी नो एंड हैप्पी कोडिंग।